टूनी चिड़िया, बरसात का मौसम आने वाला है। हमारे लकड़ियों के घरों पर अगर बारिश का पानी पड़ गया तो हमारी लकड़ियां सड़ जाएंगी और हम बेघर हो जाएंगे। हाँ टूनी चिड़िया, तुम हमारे घर पर अच्छा सा रंग कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ पक्षियों, तुम चिंता मत करो, मैं बारिश आने से पहले ही सारे घरों को अच्छे से रंग कर दूंगी। ये लो टूनी चिड़िया, ये पैसे हैं। हम सभी पक्षियों के 1-1 लाख रुपए हैं इसमें। ठीक है, मैं अभी ही जाकर कबूतर भैया से रंग खरीद लेती हूँ ताकि मैं कल से ही अपना काम शुरू कर दूँ। फिर टूनी चिड़िया पैसे लेकर कबूतर के दुकान पर चली जाती है। अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई। मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं, जल्दी से मैं अपना काम पूरा कर लेती हूँ। थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर कर टूनी चिड़िया वापस से कबूतर के दुकान की तरफ चली जाती है। अरे ये क्या, कबूतर भैया की तो दुकान बंद है, अब मैं रंग कैसे खरीदूंगी? अरे टूनी, तुम चिंता क्यों करती हो? मेरे पास बहुत सारे कलर हैं। मैं सस्ते दामों में तुम्हें अच्छा कलर दे दूंगा। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे सस्ते दामों में कलर मिल जा रहा है तो और भी अच्छा है। पर आपका कलर बारिश में भीगने से खराब तो नहीं हो जाएगा ना? अरे नहीं नहीं टूनी चिड़िया, ये कलर फॉरेन से आया हुआ कलर है। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। सालों साल ये कलर वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, फिर आप मुझे सारे रंग दे दो। फिर टूनी चिड़िया सारे कलर अपने घर ले जाती है। टूनी चिड़िया जैसे ही पहला डब्बा हटाती है वो देखती है कि वो बहुत ही पतला कलर था, उसमें पानी मिलाया हुआ था। अरे ये क्या, उस दुष्ट व्यापारी ने तो मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे सस्ते दामों में घटिया कलर दे दिया। टूनी चिड़िया बाकी के ढक्कन भी हटा कर देखती है तो उसे पता चलता है कि सारे कलर खराब हैं। अरे कितना भारी नुकसान हो गया, उसने तो मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। अब मैं क्या करूं? फिर टूनी चिड़िया को अपनी माँ की बात याद आती है कि कभी भी मुश्किल समय में हार नहीं मानना चाहिए और उसका कोई उपाय ढूंढना चाहिए। टूनी चिड़िया जल्दी से अपने रसोई घर में जाकर थोड़ा सा आटा लेकर आती है और उस कलर के डब्बे में मिला देती है। आटा मिलाने के बाद वो कलर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। अरे वाह, मजा ही आ गया। मैंने तो उस टूनी चिड़िया को बेवकूफ बना दिया, पैसे भी ले लिए और उसे सस्ते दामों में खराब कलर दे दिया। फिर अगले दिन सुबह होते ही टूनी चिड़िया कलर लेकर सबके घर को रंग करने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सारे घर रंग करके तैयार हो चुके थे और वो घर बहुत सुंदर दिख रहे थे। अरे वाह टूनी, तुमने मेरे कंधे से घर को कितना सुंदर बना दिया है। सच में तुम बहुत टैलेंटेड हो। बाकी सारे पक्षी भी अपने रंग बिरंगे घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। इधर कबूतर अपनी दुकान बंद करके लंबी छुट्टी पर गया हुआ था। वो जल्दी से वापस ही नहीं आ रहा था, जिसका फायदा बाजू सेठ बहुत अच्छी तरह उठा रहा था। वो पक्षियों को सस्ते दामों में घटिया कलर बेच देता था। मम्मा, बरसात का मौसम शुरू ही होने वाला है। अगर हमने अपने घर को रंग नहीं किया तो हमारा घर खराब हो जाएगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ कबूतर अंकल की दुकान से थोड़े से रंग लेकर आओ। फिर वो चील का बच्चा थोड़े से पैसे लेकर कबूतर के दुकान के पास चला जाता है। अरे बच्चे, तुम यहाँ रंग खरीदने आए हो ना? कबूतर की दुकान तो अभी बंद है। तुम फिलहाल मुझसे कलर ले लो। मेरे पास बहुत अच्छे क्वालिटी के कलर है, वो भी सस्ते दामों में। वो चील का बच्चा बाजू सेठ की बातों में आ जाता है और उससे वो घटिया कलर खरीद लेता है। जब वो चील का बच्चा घर आकर अपनी माँ के सामने वो डब्बा खोलता है तो वो देखते हैं कि उस डब्बे में सिर्फ पानी भरा हुआ था। मम्मा, इसमें तो पानी मिलाया हुआ है। उसने हमसे पैसे लिए और हमें बेवकूफ बना डाला। यह सब देखकर चील बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वह उड़कर बाजू सेठ के पास चली जाती है और उसे खूब पीटती है और इस तरह बाजू सेठ को अपनी मक्कारी की सजा मिल जाती है। गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, इसीलिए महल पूरा का पूरा खाली था, कोई भी सैनिक नहीं था। इसी बात का फायदा उठाकर कालू कौवा चुपके से रात को अंदर घुस जाता है।
और वो सीधा खजाने वाले कमरे में चला जाता है। चलो खजाने वाले कमरे तक तो आ गया, अब जाकर अपना हाथ साफ करता हूँ। कालू कौआ उस कमरे के अंदर चला जाता है। कालू कौआ इतना सारा खजाना देखकर तो हैरान ही रह जाता है। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना, इतना सारा सोना देखकर तो मेरी आंखें ही चौंधिया गई है। फिर वो जल्दी से एक झोली में सारे सोने के सिक्के भरने लगता है। वो कौआ पोटली को भरकर वहां से तुरंत भाग जाता है। कालू कौए ने तो चोरी कर ली थी, पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिसकी सारी फुटेज राजा के मैनेजर बंटी कबूतर के घर पर जाती है। अरे काली, देखो मैं कितने सारे सोने के सिक्के लेकर आया हूँ, अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अरे वाह कालू जी, मैं तो मान गई आपके तेज दिमाग को। क्या चोरी की है और किसी को भनक तक नहीं लगी। कालू कौए को तो बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। अगले दिन सुबह बंटी कबूतर चोरी की सारी फुटेज देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि कालू कौए ने चोरी की है। ये कालू कौआ बिल्कुल नहीं सुधरेगा, इसने राजा के यहाँ से चोरी की है, अब तो ये नहीं बचने वाला। फिर बंटी कबूतर अपनी पत्नी को जाकर चोरी की सारी बातें बताता है। लूसी, मैं जाता हूँ राजा जी के पास और चोरी की सारी बातें बताता हूँ उन्हें। नहीं नहीं बंटी जी, आप कालू कौवे की शिकायत मत करो, फिर उसे जेल हो जाएगी। वो कालू कौवा तो अपनी सजा भुगतेगा, पर उसके बच्चों का क्या कसूर है। वो तो इतने छोटे हैं कि अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे। कालू कौवे के जेल जाने के बाद काली कौवे भी उन दोनों बच्चों को अकेले नहीं संभाल पाएगी। हाँ लूसी, तुमने सही कहा, कालू कौवा तो जेल चला जाएगा, पर असल सजा तो उसकी पत्नी और बच्चों को मिलेगी। हाँ बंटी जी, इस बार कालू कौवे को माफ कर देते हैं, क्या पता अगली बार वो ऐसा ना करे। ठीक है लूसी, तुम कहती हो तो मैं इस बात को भूल जाता हूँ और राजा जी को कुछ नहीं बताता। उधर दूसरी तरफ काली कौवी और कालू कौआ प्लानिंग कर रहे थे कि इतने सारे पैसों का क्या करें। कालू जी, मैं तो कहती हूँ कि आप एक मिठाई का दुकान खोल लो, हमारे पास बहुत सारे पैसे आएंगे। नहीं नहीं काली कौवी, मैंने सोच लिया है कि इतने सारे पैसों का मैं क्या करने वाला हूँ। इतना कहकर कालू कौआ वो झोली लेकर घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर में कालू कौआ अपने घर में एक बड़ा सा टीवी लेकर आता है। अरे बाप रे कालू जी, आप इतना बड़ा टीवी लेकर आए हैं, ऐसा लग रहा है कि ये हमारा घर नहीं कोई सिनेमा हॉल है। हाँ काली कौवी, तुमने सही कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारा घर सिनेमा हॉल बन जाए और सारे पक्षी हमारे घर में सिनेमा और सास बहू के सीरियल देखें, जिससे हमारे पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे। अरे वाह कालू जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब जल्दी से घर के बाहर एक सिनेमा का बोर्ड लगा दो। थोड़ी देर बाद कालू कौआ अपने घर के बाहर सिनेमा का बोर्ड लगा देता है। कुछ ही देर में एक एक करके सारे पक्षी वो सिनेमा का बोर्ड देखकर कालू कौवे के घर पर आ जाते हैं। अरे वाह कालू कौवे, ये तो बहुत अच्छा तरीका है पैसा कमाने का। अपने घर को ही सिनेमा हॉल बना डाला तुमने। अरे हाँ टूनी, अब पैसे कमाने के लिए थोड़ा दिमाग तो चलाना पड़ेगा ना, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे। कालू कौवे, जल्दी से सैयारा मूवी लगा दो, मैंने अभी तक नहीं देखी है। अरे हाँ लगाता हूँ, पहले तुम लोग मुझे पैसे तो दे दो। फिर सारे पक्षी एक एक करके कालू कौवे को पैसे दे देते हैं। फिर कालू कौआ अपने बड़े से टीवी में सैयारा मूवी लगा देता है। पक्षियों को तो इतने बड़े स्क्रीन पर सिनेमा देखकर बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा था। चलो पक्षियों, मूवी तो खत्म हो गई, अब सब अपने अपने घर जाओ। अरे वाह कालू जी, आपने पहले ही दिन कितनी सारी कमाई कर ली है। हाँ काली, मैं होशियार हूँ ना, इसीलिए ऐसे काम करते रहता हूँ। फालतू में ही तुम्हारी माँ मुझे बेवकूफ समझती है। कालू कौआ उस चोरी के पैसों से बहुत रुपये कमा रहा था। फिर से अगले दिन सारे पक्षी कालू कौवे के सिनेमा में आ जाते हैं। लाओ लाओ बंटी कबूतर, पैसे दो। सारे पक्षियों ने पैसे दे दिए, बस तुम्हारा पैसा आना बाकी है।
अरे कालू कौवे, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, पर मुझे मूवी देखनी है। मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा। ओ गरीब पक्षी, उठो यहाँ से। बिना पैसे के मैं तुम्हें मूवी नहीं दिखाने वाला। निकल जाओ यहाँ से। कालू कौवा बंटी कबूतर की बेइज्जती करता है और उसे अपने घर से भगा देता है। उस कालू कौवे ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने उसे राजा के दंड से बचाया और उसने मेरी बेइज्जती की। बंटी कबूतर को कालू कौवे में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बंटी कबूतर गुस्से में राजा के पास चला जाता है। अरे राजा जी, आपको पता है कालू कौवे ने अपने घर में सिनेमा हॉल खोला है। चलिए हम वहां जाकर मूवी देखते हैं। अरे हाँ हाँ बंटी कबूतर, मैं जाऊंगा मूवी देखने, पर कौन सी मूवी लगी है? कालू के सिनेमा हॉल में रॉबरी मूवी लगी है। ये कैसी मूवी है? मैंने तो आज तक ऐसी मूवी का नाम नहीं सुना। वो आप कल जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बंटी कबूतर ने तो राजा को कालू कौवे के घर पर बुला लिया था ताकि वो कालू कौवे का भांडा फोड़ सके। अगले दिन राजा जी भी अपने सैनिक के साथ कालू कौवे के सिनेमा हॉल पर आ जाते हैं। कालू कौवे, कल इसी जगह पे तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। अब तुम्हें मैं अच्छे से मजा चखाता हूँ। चलो दोस्तों, अब मैं एक अच्छी सी मूवी लगाता हूँ ताकि आप सबको बहुत मजा आए। कालू कौवा अपने रिमोट से टीवी ऑन करता है, वैसे ही कुछ और ही लग जाता है, जिसे देखकर कालू कौवे की हालत खराब हो जाती है। चोरी की सारी वीडियो महाराज ने देख ली थी। राजा जी, ये कालू कौवा चोर है। कुछ दिन पहले इसने आपके खजाने से चोरी की थी। पर इस बेवकूफ कालू कौवे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। सैनिक, पकड़ लो इस दुष्ट कालू कौवे को और डाल दो जेल के अंदर। फिर राजा जी कालू कौवे को जेल में बंद कर देते हैं।